हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मनोज काका जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और मैं उपाध्याय साहब से बात की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप इस कानून के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अश्विनी उपाध्याय जी बहुत संघर्षरत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लगाए हर मंच पर, हर फोरम पर जहां यह संभव हो सकता था। क्यों, सबसे मोटे मोटे कारण हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई कानून और सख्त कानून इस वक्त क्यों जरूरी है? मेरे हाथ में भारत का संविधान है राजन जी, और इस संविधान में लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने इस संविधान को 125 बार पलट दिया, सरकारों ने पलट दी, मतलब इसमें संशोधन किया। 5 बार सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलटा, लेकिन इस संविधान की बात को लागू नहीं किया जो इसमें लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर मैं उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखूं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के आधे से कम है, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 10 गुना पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है, जिसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है 110 है, अगर हम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की देखें तो। और अगर आप रूट काज पे जाएं, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़ की समस्या, थाने तहसील पे भीड़ की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, अगर सारी समस्याओं को देखें, क्योंकि इससे क्राइम भी बढ़ता है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं इस समय 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं भारत में, 86,000 बच्चे का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे 2022 में भारत में पैदा होंगे। भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। सरकार प्राइवेट, स्वरोजगार, बिजनेस, मुद्रा के जरिए सब कुछ मिला के मैक्सिमम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है। मैक्सिमम 1 करोड़, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता इतना, लेकिन भारत में चलो मानते हैं इतना मुद्रा लोन के जरिए, बाकी और तरीके से दे सकते हैं। तो हमने रोजगार दिया 1 करोड़ लोगों को, बच्चे पैदा हुए 3.25 करोड़, तो जो ये 2.25 करोड़ एक्स्ट्रा है ये बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो इसमें कोई चोरी करेगा, कोई झपटमारी करेगा, कोई लूट करेगा, कोई राहगीरी करेगा, कोई चेन स्नैचिंग करेगा, कोई मोबाइल छीनेगा, कुछ न कुछ तो करेगा ना, घर नहीं बैठा रहेगा, उसको चाहिए कुछ न कुछ पैसा चाहिए। तो ये जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, जनसंख्या विस्फोट के कारण जो है सड़कें बनती जा रही हैं फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट के कारण आपके जो है गवर्नमेंट के स्कूल पूरी तरीके से भरे पड़े हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण आपके देखिए क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया जी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी PIL को एडमिट कर लिया। इनफैक्ट सिमिलर PIL पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और पाकिस्तान के सरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा ऑर्डर भी कर दिया वहाँ पे कि आप वहाँ पे एक सदस्य टीम बनाइए। वहाँ की सरकार ने कुछ अधिकारियों को, कुछ जजों को और धर्म गुरुओं को लेकर टीम भी बना दिया। तो ये पूरी दुनिया की समस्या है, ये मतलब ये केवल हमारे यूपी की समस्या या बिहार की समस्या या खित्ते की समस्या कुछ ज्यादा है। कुछ ऐसे देश है, हाँ, इस खित्ते की ये जो सब कॉन्टिनेंट वो इसलिए सब कॉन्टिनेंट है, इसमें समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैं आपको 2-3 और डेटा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कई बार गलती से चाइना के साथ तुलना कर लेते हैं, चाइना के हमसे ज्यादा है। भैया चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर चाइना से आप कंपेयर करते हो तो चाइना की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन तो फिर तो ज्यादा 1/3 का मतलब कितना हुआ, 45 या 46 करोड़ होना चाहिए था। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन अमेरिका केवल 33 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई। 150 करोड़ में क्यों कह रहा हूँ, 130 करोड़ आधार बन चुका और 20% आदमी बिना आधार वाले, तो टोटल पॉपुलेशन लमसम आप मान चलो 150 करोड़ हो गई है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। जी। रूस की पॉपुलेशन मात्र 15 करोड़ है, और भारत की पॉपुलेशन जो है 150 करोड़ हो गई है। अगर आप पर डे जो बच्चा पैदा होने हैं उसके हिसाब से देखें तो चाइना में 44,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में पर डे 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं।
रूस में पर डे 4000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़ है, हमारी 150 करोड़ हो गई। अब एक चीज बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में आपने PIL दाखिल की हुई है उसका अभी लीगल स्टेटस क्या है, ये हमारे दर्शकों को बता दें सबसे पहले। देखिए, कानून अल्टीमेटली सरकार को बनाना है जी, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेरे हाथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं। जी जी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि चूंकि ये जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, तो इसका कानून भी संसद में बनना चाहिए, न कि राज्यों के द्वारा बनना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने इस बात को उठाया है, मैं उनका स्वागत करता हूं उनके स्टेटमेंट का। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ लोग कहते हैं जागरूकता फैलाने से राजेंद्र जी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जी जी। अरे इस देश में सबसे ज्यादा जागरूकता हेलमेट के बारे में है कि हेलमेट पहनने से अपना सर बचेगा। बिना, अगर आप पुलिस हटा लीजिए, कानून हटा लीजिए, लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। सीट बेल्ट से अपनी सुरक्षा होती है, जागरूकता भी है। आप कानून हटा लीजिए, पुलिस हटा दीजिए, पेनल्टी हटा दीजिए, लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। तो जहां लोग अपने शरीर की सुरक्षा हेलमेट से होनी है, सीट बेल्ट से होनी है, उसके लिए बिना कानून के आप लागू नहीं करवा सकते। तो जनसंख्या नियंत्रण आप बिना कानून के लागू कर पाएंगे, मेरे को असंभव लगता है, असंभव लगता है। कठोर कानून की जरूरत है। बस खत्म कर रहा हूं। चीन हमसे 2 साल, चाइना हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम 1947 में आजाद हुए, चाइना 1949 में आजाद हुआ। उसने अगले साल 1950 में उसने हम दो हमारे दो लागू किया। 1977 में आके हम दो हमारे एक कर दिया। और एक सर्वे के अनुसार चाइना ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी वही तरीके से चाइना वाला फार्मूला अपनाया होता, हमारी पॉपुलेशन आज 90 करोड़ होती, जो हम 150 करोड़ हो चुके हैं। 90 करोड़ होती, इसका मतलब इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतनी अराजकता नहीं होती, इतना बाकी सारी जो समस्याएं, जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या और गैस की समस्या होती जा रही है, चीन के डेटा के साथ और चीन के इतिहास के साथ आपने ये भी बता दिया कि कानून की आवश्यकता क्यों है आपकी नजर में। और हमारे साथ आर्यन मित्तल साहब जुड़ गए हैं, जो उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और जो ड्राफ्ट किया गया बिल वो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी मित्तल साहब की। मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। थैंक यू। इससे पहले मित्तल साहब की मैं ये जो तमाम चर्चा चल रही है उस पर मैं आपका रुख जानूं, और उत्तर प्रदेश में उस बिल की क्या स्थिति है, वो कहां तक वो मामला आगे बढ़ा है, इस पर आपसे बात करूं। मनोज काका साहब की बात सुन लेते हैं। वो समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, उसका पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका साहब, मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने जो डेटा दिया और जो तर्क दिया, और उस पर अब आपकी राय जान लेना और आपके दल की राय जान लेना जरूरी है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो मुझे खुशी है कि आज आप जब संवाद कर रहे हैं, कम से कम 2 विधि के साथी जो विधि सम्मत बात करेंगे वो बैठे हुए। हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी की धर्मपत्नी का देहावसान हुआ है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। रामायण में एक चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश दे देना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ढेर सारा आंकड़ा साथी ने प्रस्तुत किया, सुनी जी, और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता हैं, मैं इनको देखते रहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में कानून, इन्होंने बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट में है वो, और लेकिन बहुत सारे जो विषय यूनियन लिस्ट में है, जो स्टेट लिस्ट में है, तो जो विषय केंद्र सरकार ये समझती है कि उसके हित का विषय है, उस पर तुरंत कानून बन जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून क्यों नहीं बना अभी तक? मतलब आप इस कानून के पक्ष में हैं काका साहब, आप चाहते हैं कि सरकार में है और सरकार की सब मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सरकार के उच्च सदन में और निम्न सदन में, राज्यसभा एक उत्तर के संदर्भ में जब विज्ञप्ति आया, तो जिस राजनीतिक दल के, ये बात हालांकि मंच पे कहने लायक नहीं है, जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा बच्चे थे, जिस राजनीतिक उपदेश कुशल बहुतेरे, जी आचरहि ते नर न घनेरे। और कहीं भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो मानव संसाधन होता है, राजेंद्र जी मैं खत्म कर रहा हूँ, वो हमारी सिर्फ संख्या भरी नहीं है, वो तमाम तरह के वो हमारे संसाधन भी हैं, वो हमारी ताकत भी होता है। लेकिन चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना आपसे कई साल आगे है,
और 1947 में जब हम आजाद हुए तो 1947 में $1 इक्वल टू 1 रुपये था। आज हम कहां चले गए? रोज रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी दर कहां है? तो सरकार और जनसंख्या नियंत्रण की कानूनी नहीं, पहले से भी आपने संविधान की बात करी, अच्छा लगा मुझे पूरी उम्मीद है कि संविधान पढ़ने से पहले आप उसकी प्रस्तावना जरूर पढ़ते होंगे, जरूर समझते होंगे कि प्रस्तावना में क्या बात करी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि पॉपुलेशन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर आप कुछ कहें और समता और अवसर की मिले तो ये भी आप पढ़ते होंगे। मैं तो बताइए ना, आप सहमत हैं क्या? सहमत है? अब आप फिर वही मैं तो कह रहा हूं, आपने अपने बात से, आप एक विधि सम्मत व्यक्ति हैं, आपने कहा कि केंद्र में किसकी सरकार है, उनके पास पूर्ण बहुमत। जब आप सहमत हैं, आप किसी विषय को सिर्फ वोट के लिए, प्रचार तंत्र के लिए, सिर्फ आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का अगर कोई पार्टी मैं सहमत हूं, मैंने कह दिया, आप अपना स्टैंड तो क्लियर करिए। अश्विनी उपाध्याय जी तो स्टैंड तो क्लियर करिए कि आप सहमत हैं या असहमत हो, क्लियर करिए। अश्विनी उपाध्याय तो मनोज जी, अश्विनी उपाध्याय जी हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोर्ट में हो, चाहे मुझे लगता है किसी भी फोरम पर मैंने देखा है इनको, और आपने भी देखा ही होगा कि इस विषय के लिए निश्चित रूप से इस विषय के लिए हम निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो इससे पहले भी इंदिरा जी ने क्या स्टेप लिया था, आपको याद होगा राजन जी, आप तो काफी, मैं समझता हूँ इंदिरा जी ने जनसंख्या के बारे में जो स्टेप लिया था उसके हस्र क्या हुए। हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानूनी बना देना नहीं, बहुत सारे जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस देश में पहले से भी कानून और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं कि नहीं चलाए जाते हैं, तो वो प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहा है? कानून नहीं है, इसका जवाब भी कानून नहीं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, कार्यक्रम चलाए गए। अब काका साहब एक बार मित्तल साहब की, जस्टिस मित्तल की बात सुन लेते हैं। मेरा काका साहब, उपाध्याय जी एक बार जस्टिस मित्तल को चर्चा में लेके आते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है ना कि धर्मनिरपेक्ष और जातिगत जनगणना, एक आपने जनसंख्या की बात करी है, सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है? सरकार को जातिगत जनगणना भी कराना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है मनोज काका जी, अगर इस पर चर्चा शुरू की जाए तो बहुत दूर चले जाएंगे। एक सेकंड, मित्तल साहब को चर्चा में लेके आते हैं। काका साहब प्रार्थना है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है, ठीक, एक बार जरा मित्तल साहब की बात सुन लेते हैं। वो न्यायाधीश रहे हैं और इस जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल 2021 का है, इसको ड्राफ्ट करने वाले भी हैं। उनकी बात को सुने बगैर हो सकता है हम लोग की चर्चा में कोई अर्थ ना आ पाए, वजन ना आ पाए। मित्तल साहब क्षमा चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर इस कानून को बनाकर लागू करने की ज़रूरत है? और जैसा कि उपाध्याय साहब कह रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए केंद्र का कानून ज़्यादा मतलब रखता, ज़्यादा अर्थ रखता। इस परिप्रेक्ष्य में इस बात का उत्तर चाहेंगे सर। देखिए, मैं उपाध्याय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसमें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों को ही कानून बनाने की विधायी क्षमता प्राप्त है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसमें किसी भी प्रकार से जबरदस्ती परिवार नियोजन का कोई प्रावधान नहीं रखा है, बल्कि स्वैच्छिक और मर्जी से रखा है। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि जो व्यक्ति तो अपना परिवार 2 बच्चों तक सीमित रखता है, उसको राज्य सरकार की ओर से अधिक सुविधाएं दी जाएं। जितनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उनका लाभ दिया जाए। सभी राशन कार्ड पति पत्नी और 2 बच्चे तक सीमित रख दिया जाए। इसके अलावा जो 2 बच्चों की पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाए, उनको प्रमोशन में वरीयता दी जाए, उनको हाउस लोन और कार लोन अगर उनको कोई लेना है तो उसमें वरीयता दी जाए। तो हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाला था, जो प्रपोज्ड हमारा ड्राफ्ट था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास 10 दिन के अंदर 8,500 ईमेल आए। 8,500 रेस्पॉन्सेस को हमने अध्ययन किया और उसका अध्ययन करके हमने जो भी सुझाव वित्त सम्मत थे उनका समायोजन करते हुए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। और अब ये राज्य सरकार के विभाग में परीक्षण हो रहा है इसका, और
ये परीक्षण हो रहा है, परंतु निश्चित रूप से ये सरकार को तय करना है कि इस कानून को कब से लागू किया जाए या न किया जाए। जी ठीक है। आप इस पर अश्विनी उपाध्याय जी की बात सुनेंगे कि जो आपने प्रपोज किया है उससे वो सहमत है कि नहीं है, या जो आप मेजर्स बता रहे हैं उससे जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस पर उपाध्याय जी की राय जरूर सुन लेंगे और मनोज काका की बात भी सुनेंगे। देखिए, जनसंख्या एक बड़ा मसला है और जनसंख्या को लेकर के पार्टी का भी ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाना चाहिए और जनसंख्या का जो अनुपात है वो जनसंख्या का अनुपात को भी ठीक किया जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक व्यापक जनविमर्श से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर व्यापक जनविमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल कठोर कानूनों से ही इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एजुकेट करना, लर्न करना, लोगों को इस समस्या के बारे में समझाना, तो लगता है कि व्यापक जनविमर्श के बनाने का विषय है। पार्टी इसको लेकर के सहमत है, सरकार भी इसको लेकर के जल्द ही किसी एक कठोर कदम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। 140 करोड़ की जनसंख्या परेशानी की बात जरूर है, लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या कानून लाने के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के सभी लोगों से मिलके बात की जाए, इस पे एक प्रोस्पेक्टिव वे लेके आए, एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बारे में बात कर रही है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों से केंद्र में और पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में ये सरकार आ रही है और आज तक सिर्फ बातें करने के अलावा और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के अलावा कुछ नहीं कर पाई है। मुझे उम्मीद है कि अगर सरकारें इस तरीके के काम करेंगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कानून के बाद की कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह जाएगा, असलियत ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हमको इससे ज़्यादा इनकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। चलिए बहुत जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जो लगातार इस मुद्दे को मुखरता से उठाते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL है उनकी। आपने जस्टिस मित्तल की बात सुनी, मनोज काका भी हमारे साथ हैं। उपाध्याय साहब, समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है टीवी की चर्चा में, ये लिमिटेशन होती है, इसलिए बहुत हम संक्षिप्त बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। ये बताइए कि ये सवाल तो बिल्कुल विपक्ष अगर उठा रहा है कि ये कानून अब तक बना क्यों नहीं, बहुमत की सरकार 2014 से है केंद्र में, तो बन जाना चाहिए था अब तक अगर इतना जरूरी लगता है तो। एक बात। दूसरी बात, राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि खाली कानून से बात नहीं बनेगी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वो भी मानते हैं कि सिर्फ कानून से इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उपाध्याय जी, देखिए, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, मैंने ये कहा है कि सबसे पहले तो इसको प्राइमरी के सिलेबस में इसको डाला जाए, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर। कम से कम हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो चुका है। 8वीं तक सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हर धर्म के हर जाति के बच्चे फ्री उनको एजुकेशन मिलती है। हम पहली से लेकर 8वीं तक लगातार इसको क्यों नहीं एक चैप्टर डाल देते हैं, जनसंख्या विस्फोट का दुष्परिणाम और जनसंख्या नियंत्रण के फायदे। दूसरा, पूरे देश में यूनिवर्सिटी में लेके जितने भी हर जगह क्यों नहीं इस पर हम डिबेट कराते, क्यों नहीं इस पर हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपटीशन कराते हैं, निबंध लिखवाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, बच्चों के करिकुलम में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि केवल मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी। बड़ी सीधी बात है, कोई जनसंख्या नियंत्रण करके कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। भाई, जनसंख्या विस्फोट करके आप वास्तव में आप संसाधनों पे एक बर्डन पैदा कर रहे हैं। हमारे पास जमीन केवल 2% है और रहने वाले दुनिया के 20% है, यानी दुनिया की 2% जमीन पर दुनिया की 20% आबादी रह रही है। सारी बात सही है। दुनिया का 4% पानी हमारे जो करिकुलम में डालने की दुनिया की 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे, सब सही है सर, हुआ क्यों नहीं है? तो कठोर दंड होना चाहिए, कठोर दंड। मैं फिर से कह रहा हूं, ये लॉलीपॉप से कि 50,000 ले लेंगे, 1 लाख रुपए देंगे, एक नसबंदी घोटाला हो रहेगा। सरकार 1 लाख रुपए देगी, 50,000 रुपए उसको मिलेगा जिसका कागज पे नसबंदी होगी, 50,000 डॉक्टर लेके बैठ जाएंगे, एक नया घोटाला और आ जाएगा। कठोर कानून होना चाहिए। यदि आप, चलो दूसरी बार आप जुड़वा पैदा हो गया तो ठीक है भैया, 3 बच्चे तक बात समझ में आती है, लेकिन 3 बच्चे के बाद वोटर जो राइट टू वोट है उसको छीनना चाहिए। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट होता है। सरकार उसको वापस ले सकती है, वोट देने का अधिकार छीन सकती है माँ बाप से। और चौथे के बाद तो बाकायदा पनिशमेंट होना चाहिए, इसमें 3 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करके कोई देश और समाज के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है। जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है। जिस तरीके से बम विस्फोट करने वालों को दंड मिलता है, मैं कह रहा हूं बम विस्फोट करने वालों को तो आजीवन कारावास मिलता है। आप जो बात कह रहे हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हो उपाध्याय जी, लेकिन ये अभी तक हुआ क्यों नहीं? मुझे लगता है इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था अगर इतनी गंभीरता है इस विषय में तो।
देखिए, मैं एक भारत के नागरिक के नाते मैं गंभीर हूँ, एक पत्रकार के नाते आप गंभीर हैं, यहाँ जज साहब बैठे हैं वो भी गंभीर हैं, हमारे मनोज भाई भी गंभीर हैं, और वो सर हिला रहे हैं, आपकी बात से सहमत भी दिखाई दे रहे हैं मित्तल साहब। इस तरीके वो आपके कठोर प्रावधानों का जो प्रपोजल है उससे सहमत भी दिखाई दे रहे हैं। कह रहा हूँ नहीं बना तो इसलिए नहीं बना, कोई बात नहीं बना, लेकिन कब तक इसको आगे बढ़ाएंगे? मतलब यहाँ पे क्या लोग पानी के लिए तलवार, अभी तो एक एक बिस्वा जमीन के लिए मर्डर हो रहा है, जमीन इतनी कम हो चुकी है, कल को एक एक बाल्टी पानी के लिए मर्डर होना शुरू होगा, तब जाके लोगों को आँख खुलेगी। अब मैं ये सवाल पूछूंगा मनोज काका साहब से, तो उनके पास बहुत सरल जवाब होगा कि अगर आप और रूलिंग पार्टी इतना गंभीर है तो फिर कानून बना क्यों नहीं अब तक केंद्र में? मनोज काका साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम है सवाल मैं पूछूंगा यही जवाब होगा उनके पास, और ये जवाब, इस जवाब का कोई जवाब हमारे पास नहीं है फिलहाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय था इस गंभीर चर्चा के लिए, इतना ही समय था, लेकिन मुझे लगता है चर्चा वाकई अर्थपूर्ण हुई है। और हमारे जो दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा पर उत्तर मांगे प्रदेश देख रहे हैं, उत्तर भी उनको मालूम पड़ गया है कि उत्तर क्या हो सकता है इस ज्वलंत समस्या का। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।